नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और हम कुछ बात कर लेते हैं सरदार सग़ीर चगताई के हवाले से। यकीनन बहुत ही बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा हादसा है आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए भी, ख़ुद PTI की क़यादत के लिए भी ऐसे वक्त में जबकि टिकट तकसीम किए गए और एक टिकट होल्डर उनका उम्मीदवार जो है वो अचानक से एक हादसे का शिकार होता है। लेकिन क्या ये वाकई हादसा है या फिर कत्ल की साजिश, जैसा कि उनका बेटा कह रहा है या उनके बेटे ने इल्ज़ाम आयद किए हैं। चूँकि इस वक्त कश्मीर के अंदर भी इस खबर के हवाले से मज़ीद जानने के लिए बहुत ज़्यादा तगदो जारी है, तो वहीं पर बैरून मुल्क रहने वाले, ख़ुद अगर मैं बात करती चलूँ तो चूँकि बरतानिया में मैं रही हूँ, UK से ताल्लुक़ है मेरा, वहाँ की जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ की जो आम कम्यूनिटी है, वहाँ के कश्मीरी जो लोग हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया और फिर कुछ क्वेरीज़ जो हैं वो हमें अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात से भी आई। तो इसलिए हम इसके हवाले से कुछ अपडेट आपको करते चलें। ख़ुद हमारे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए भी यकीनन ये सानिया बहुत बड़ा है। लेकिन जहां हमने कल आपको अपडेट किया पूरी सूरत हाल से आज़ाद पतन के मकाम पर पेश आने वाले इस हादसे के हवाले से, वहीं पर आज बड़ी अहम वीडियो सामने आई है सरदार सग़ीर चगताई के बेटे सरदार अहमद सग़ीर की, जिसमें उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये वीडियो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो ने एक बड़ा अहम सवाल उठा दिया है, क्या वाकई ही कोई कत्ल की साजिश हुई है? क्योंकि जो उनके बेटे हैं अहमद सग़ीर, उनका कहना यह है कि उनके वालिद को सियासी कत्ल किया गया और कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने निशानदही की है जो अभी तक जहां पर निगाह नहीं गई थी। वैसे तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ख़ुद पाक नेवी के जवान भी इसका हिस्सा बन चुके हैं और वहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया उन्होंने भी इस हादसे की तस्दीक की है। लेकिन अहमद सग़ीर का कहना यह है कि एक सियासी कत्ल है, उनके वालिद को सोच समझ कर साजिश के तहत कत्ल किया गया है। और उनका ये भी कहना है कि चूँकि वहाँ पर सड़क में बहुत गड्ढे हैं, एक सीधी सड़क है, वहाँ पर अगर गाड़ियाँ टकराई हैं तो कोई शीशा होना चाहिए था, गाड़ियों के टकराने के कोई सबूत होने चाहिए थे। और कई तरह के और सवाल उन्होंने उठाए हैं जिन्होंने वाकई इस मामले को मशकूक कर दिया और कई नाक़दीन का मानना यह है कि अब इसकी तहकीकात कत्ल के तौर पर होनी चाहिए। अहमद सग़ीर साहब ने क्या कहा है और उनकी बात में किस हद तक आपको वाकई जो है वो वज़न दिखाई देता है, ये बात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए से भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। आइए आपके साथ शेयर करते हैं अहमद सग़ीर साहब का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बड़े इंकशाफ किया है। असल ये एक बहुत बड़ा सियासी कत्ल है। मेरे वालिद साहब PTI के एक अहम रहनुमा में से एक थे और आज़ाद कश्मीर की हज़ारों लाखों लोगों की एक आस थे और एक उम्मीद थे। ये एक साजिश के तहत हुई है, हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको बहुत चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप आम मौके के फैक्ट देखें जो हमने, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सीधी रोड है, ना कोई टर्न है ना कुछ, और इसमें खड्डे, जो रोड है ये आज़ाद पतन की रोड है, यहाँ डैम का काम हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, आप ना ओवर स्पीड कर सकते हैं इस रोड में। जो लोग वहाँ बता रहे हैं कि 2 गाड़ियों ने आपस में हिट किया तो गाड़ियाँ नीचे गई हैं, तो एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी जब आपस में हिट करती है तो वहाँ कांच होंगे, वहाँ कोई गाड़ी का पार्ट होगा, वहाँ शीशे होंगे, वहाँ ऐसा कोई पार्ट भी हमें नहीं मिल सका। बड़ी गाड़ी के हद तक जहाँ तक बात है तो गाड़ी की एक शीट और एक नंबर प्लेट का चीज़ वो हमें नीचे पड़ी हुई वहाँ नीचे वाली साइड में मिली है। छोटी गाड़ी का ना हमें कुछ सुराग मिला ना कुछ। फिर लोग ये भी बताते हैं कि एक बच्चा अपने वालिद का जनाजा उठा के उस जगह से ऊपर लाया है। तो कल जो स्पॉट में लोग मौजूद थे वो भी देख सकते हैं और हमने भी देखा है कि कल जो वहाँ रेस्क्यू वाले कमांडोज आए हुए थे, तो कमांडो जब नीचे और ऊपर आ रहे थे तो वो रोप के थ्रू जा रहे थे और रोप के थ्रू आ रहे थे। तो एक आम बच्चा किस तरह अपने वालिद की बॉडी कंधे में उठाकर उस जगह से बगैर किसी सपोर्ट के ऊपर आ सकता है। फिर जो बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, जो मैंने मेरे पहुँचने से पहले वहाँ उठा की गई थी, मगर जो वीडियोज़ और तस्वीरों में मैंने देखी है बॉडी और बच्चे को, तो बॉडी की अब तक ये है कि बॉडी बहुत फूली हुई थी। जब जनाजा होता है तो ये फैक्ट्स हैं कि बॉडी विद इन मिनट्स नहीं फूलती, उसमें कुछ चंद घंटे लगते हैं। जहाँ तक बच्चे की हद तक सवाल है तो बच्चे की जो मैंने तस्वीर देखी उसके ना जिस्म में, ना सर में, ना हाथ में, ना टांग में किसी किस्म का कोई चोट नहीं है। हालांकि जब लोग कह रहे हैं गाड़ी नीचे गई, कलाबाजियाँ खाई, तो इतने में एक कोई तो चोट लगती है ना बच्चे को, तो उसको कोई चोट नहीं लगी हुई थी। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारे और फैक्ट और फिगर्स है। मेरे वालिद का मुझे कुछ पता नहीं है किधर है, हमें ना गाड़ी का नाम निशान मिल रहा है, ना मुझे अपने वालिद का कोई नाम निशान मिल रहा है। तो मेरी दारू से आए वो आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें भरपूर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। और मैं बस सबसे यही दरख्वास्त करूँगा।